हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें हम पढ़ रहे थे जो जर्मनी में हिटलर नाजीवाद को फैलाने के लिए और रेशियल सुप्रियोरिटी लाने के लिए क्या क्या कर रहे थे। और इसने बनाया इसमें बच्चों को टारगेट। बच्चों जो सबसे पहले तो वहाँ से जूइश टीचर, जूइश जो लोग हैं उनको बाहर निकाल दिया गया और बाद में गैस चैम्बर में ले जाके उन्हें ख़त्म कर दिया गया। अब जो बच्चे वहाँ बचे थे ना, उनमें ना अपंग थे, सो कोल्ड हिटलर के अनुसार वो बेस्ट नस्ल के बच्चे थे जिनको नाजीवाद पढ़ाना था, नाजी आइडियोलॉजी के लिए तैयार करना था उन बच्चों को। उसके लिए क्या किया? चिल्ड्रन वर टोट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जूज एंड वर्शिप हिटलर। बच्चों को सिखाया गया कि आपको वफादार रहना है, जूद से नफरत करनी है और आपने हिटलर की पूजा करनी है। इवन द फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स टू द नेचर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस। और खेल को, जिसमें कहते हैं ना कि खेल भावना से खेलना चाहिए, उसमें कोई रंजिश नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसमें भी उन्होंने वायलेंस को स्थान दिया और अग्रेसिव बनाया बच्चों को कि अगर बॉक्सिंग लड़ रहे हो, खेल, तो आप ये मत समझो कि ये मेरा साथी खिलाड़ी, ये समझो कि ये दुश्मन है और उससे हमने बदले लेने हैं। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड। और उसके अनुसार उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को लोह जैसा हार्ट वाला बना सकती है, स्ट्रॉन्ग बना सकती है और उसको मस्कुलाइन, इसका मतलब उसे मजबूत बना सकती है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जो युवा संगठन, वो बनाए गए ताकि जो युवा लोग थे, युवा लड़के थे, वो नेशनल सोशलिज्म के बारे में पढ़े, उनके अंदर नेशनल राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो। 10-year-old हैड टू एंटर जंग वॉक, एक जगह का नाम है जिसमें 10 साल के बच्चे को वहाँ जंग वॉक में डाला जाता है। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है, ट्रेन करने के लिए, तैयार करने के लिए, ताकि उन्हें पाठ पढ़ाया जाए कि नाजी क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस तरह से सही है और आने वाले समय में आपने क्या करना है। हिटलर यूथ where they learn to worship war, glorified aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those characterize an undesirable। यूथ ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या सीखते? नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में वो सीखते कि आपने युद्धों की तो पूजा करनी है और वायलेंस और हिंसा और एग्रेशन मैंने एक दूसरे पर आक्रमण करने की स्थिति होती है, एग्रेसिव होना होता है ना, जैसे क्रोध में आना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ग्लोरीफाई किया उसको कि और उसके बाद डेमोक्रेसी ख़त्म की जानी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब, अगर डेमोक्रेसी के वैल्यू रखते तो हिटलर कहाँ आता? तानाशाही को उन्होंने लोगों के लिए कीमती बताया। आपने जूस मतलब यहूदियों से घर ना करो, कम्युनिस्टों से घर ना करो, जिप्सीज से घर ना करो, और वो उनाल कैटेगरी से घिरना करो जो अनडिजायरेबल है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगोरियस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइंड द लेबर सर्विस। जब इस तरह की ट्रेनिंग, जब दिमाग और शारीरिक रूप से वो तैयार हो जाते तो उन्हें लेबर सर्विस के लिए ज्वाइन करना होता है, यूजुअली एट द एज ऑफ 18, जैसे फौज में भर्ती होता है ना, इस तरह से 18 साल की उम्र में फिर उनको भर्ती किया जाता। एंड देन दे हैड टू सर्व इन आर्म्ड फोर्सेज एंड एंटर वन ऑफ नाजी ऑर्गेनाइजेशन। या तो आर्मड फोर्सेज में ज्वाइन करते, फौजी बनते, और या वो नाजी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते। All boys between the age of 6 and 10 went through a primarily training of Nazi ideology। 6 साल से 10 साल के बच्चे नाजी ट्रेनिंग से गुजरते। नाजियों की कोई ट्रेनिंग थी, उसमें देखते कि क्या ये बच्चा अच्छी आंखों वाला है, खड़े नाक वाला है, मतलब जो सिम्टम एक उन्हें आर्यन में नजर आने चाहिए। अगर वो उस ट्रेनिंग में पास हो जाते तो उसे किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता
और उस ट्रेनिंग सेंटर के बाद मैंने बताया ही है कि वो क्या बनते। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग दे हैड टू टेक द फॉलोइंग ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू हिटलर। जैसे ही वो इस आइडियोलॉजी में पास हो जाते हैं तो वो एक शपथ लेते हैं। बच्चों, आप शपथ किसके प्रति लेते हो? देश के प्रति लेते हो, संविधान के प्रति लेते हो। लेकिन जर्मनी के बच्चे हिटलर के प्रति शपथ लेते हैं। या तो हम भगवान की शपथ लेते हैं कि मैं भगवान को साक्षी मानकर ऐसा कहता हूँ, या हम कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान को साक्षी मानकर ऐसा कहता हूँ। लेकिन जो यूथ थे हिटलर के, जर्मनी के, वो कहते हैं कि मैं हिटलर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ, मैं हिटलर की वफादारी की शपथ लेता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट अवर फर्दर I swear to devote all my energies, my strength to the survivor of the country, Adolf Hitler। ये उनकी शपथ होती कि मैं इस ब्लड बैनर के प्रेजेंस में ये मैं शपथ लेता हूँ, स्वेयर करता हूँ कि मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति इस देश के बचाने वाले अडोल्फ हिटलर के लिए होगी। आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर हिम। मैं इच्छुक हूँगा और मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ को उन पर कुर्बान करने के लिए। सो हेल्प मी गॉड, इसलिए भगवान मेरी मदद करें ताकि मैं हिटलर पर अपना जीवन सैक्रिफाइस कर सकूं। ठीक है भाई, इस तरह की शपथ बच्चों को दिलाई जाती। ये देखो, ये जूइश बच्चे हैं भाई, ये जूइश चिल्ड्रन आर अराइविंग द डेथ फैक्ट्री ऑफ द टू बी क्रैश। गैस की डेथ फैक्ट्रियों में जाने से पहले इनके चेहरे देखो इन बच्चों के। उसके बाद रॉबर्ट लेज, हेड ऑफ द जर्मन लेबर फ्रंट, सेड वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old, as soon as he even start to think he is given a little flag to wave. Then came school, the Hitler Youth Military Service, but when all this is over, we do not let go of anyone. The labor front takes hold of them and keeps hold until they go to the grave, whether they like it or not. रॉबर्ट लेज और लेबर पार्टी को कहते हैं कि हम 3 साल से उनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उन्हें स्कूल में भेजते हैं, उन्हें हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं, उसको मिलिट्री सर्विस में भेजते हैं। लेकिन उन पर फिर भी हम क्या रखते हैं, फिर भी हम उस पर चेकआउट रखते हैं, हम उस पर कंट्रोल रखते हैं। हम तब तक कंट्रोल रखते हैं जब तक वो कब्र में नहीं जाता। अगर वो जाना चाहता है और नहीं जाना चाहता तब भी उसे जाना ही पड़ेगा। ये देखो, ये हिटलर को डिजायरेबल, ये हिटलर है स्वम, ये बच्चे उसको डिजायरेबल लगते हैं। ठीक है ना, डिजायरेबल चिल्ड्रन दैट हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाई, ऐसे बच्चों को वो ज्यादा देखना चाहते थे, ऐसे इस तरह की नस्ल वो पालना चाहते थे। फर्क तो है, नस्ल में फर्क तो दिख रहा है, बट हर तरह की नस्ल किसी भी देश में रह सकती है। ये नस्ल तो भगवान की देन है ना, हमारे अपने बस की बात थोड़ी नहीं होती कि हम कैसे पैदा हों, सारे ही सुंदर पैदा हो जाए फिर तो। A German blood infant with his mother being brought from occupied Europe to annex Poland from settlement। ये बच्चे जो नाजियों को प्यारे थे, पोलैंड से उसकी माँ से छीन कर लाए जाते थे ताकि जर्मन नाजियों की तरह उसका पालन किया जाए। और ये देखो, ये चिन्ह है, इसके गले में पट्टा रहा है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। भारत में भी इसका यूज होता है स्वास्तिक के रूप में। ठीक है, उसके बाद था द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वाज रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन्स वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन। जो नाजी बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता कि वुमेन मैन से बिल्कुल अलग है, मतलब वो गरिमा मैन की चाहते थे और मैन भी अच्छी नस्ल के। द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन had become part of democratic struggle everywhere। बहुत सारे देशों की स्टोरी आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस में भी जो औरतें थी वो लड़ रही थी, जर्मनी में भी लड़ी, हर फ्रंट पे वो आदमी के साथ थी। बट नाजी ये कोशिश कर रहे थे कि औरत और पुरुष जो है वो बराबर नहीं है। अगर हम इसको बराबर का दर्जा देंगे तो शायद सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक रॉन्ग आइडियोलॉजी उनके दिमाग में थी।
वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, लड़कों को सिखाया जाता कि लड़ना सीखो, मर्द बनो, मस्कुलाइन एंड स्टील हार्टेड, और पत्थर जैसा आपका दिल हो। गर्ल्स वर टोल्ड, लड़कियों को सिखाया जाता दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर, वो अच्छी माएँ बने, एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और जो प्योर ब्लड आर्यन बच्चे हैं उनको पैदा करें। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस, लड़कियों को अपनी रेस की शुद्धता रखनी चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम themselves फ्रॉम जूज से मैरिज वगैरह ना करें। लुक आफ्टर द होम, घर की देखभाल करें। एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजीज वैल्यू, और अपने बच्चों को नाजीज आइडियोलॉजी पढ़ाएं। दे हैड टू बी बैरियर ऑफ आयरन कल्चर एंड रेस, उनके अनुसार जो वोमेन्स हैं उनका एक ही काम है आर्यन नस्ल को पैदा करें और उन्हें आर्यन कल्चर भी दें। मतलब वोमेन्स का काम भी उन्होंने कॉन्फाइंड कर दिया। वोमेन्स को भी कोई आज़ादी नहीं थी उसमें, हिटलर के उसमें उन्हें एक विशेष काम पैदा करना वाली मशीन समझा गया, इंसान नहीं समझा गया। In 1930 Hitler said, "In my state the mother is the most important citizen." मेरे राज्य में माँ एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। But in Nazi Germany all mother were not treated equally. लेकिन नाजी जर्मनी में सभी मायों के साथ इक्वल व्यवहार थोड़े नहीं किया गया। उन मायों के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार किया जिन्होंने दूसरी नस्ल के बच्चे पैदा कर दिए। Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were awarded. वो औरतें जिन्होंने अनडिजायरेबल बच्चे पैदा किए, जिप्सी, जूस, उनको तो पनिश किया गया, और जिन बच्चों को हिटलर पसंद करते थे, जिन माओं ने वो बच्चे पैदा किए, उसको अवार्ड दिया गया। पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी और सोच है ये। They were given favored treatment in the hospital and were also entitled to concession in shop and to theatre tickets and railway fare. और जिन्होंने इस तरह के बच्चे पैदा किए, हॉस्पिटल में, रेलवे के किराए में, शॉप की खरीदारी में, उनको सिनेमा की टिकट में उनको रिवार्ड दिए गए। अरे माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो। आज आप किसी को कमज़ोर मान रहे हो, किसी नस्ल को, दूसरी नस्ल आपको कमज़ोर बना सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान हो, सबसे अच्छे प्योर हो। सभी नस्लें भगवान ने दी हैं। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि आर्मी खड़ी हो सके ना जर्मनी की। ऑनर क्रॉस वर अवार्डेड, और जिसने ज़्यादा बच्चे पैदा किए उसको क्रॉस अवार्ड से नवाजा गया। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन टू 4 चिल्ड्रन, एक ब्रॉन्ज तगमा उस माँ को दिया जाता जिसने 4 बच्चे पैदा किए। सिल्वर मेडल उसको दिया गया जिसने 6 बच्चे, और गोल्ड मेडल उसको दिया गया जिसको 8 बच्चे। आजकल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है भाई, हिटलर तो मार ही देता इस संसार को बच्चे पैदा कर करके। अगर इस तरह के मेडल देने शुरू कर दिए जाएं तो पता नहीं क्या होगा भारत की जनसंख्या का। पूरे धरती पे तो क्या, अंतरिक्ष में भी ना इतनी जनसंख्या आए। ऑल आर्यन वुमेन हु डाइवेटेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड, सभी आर्यन वुमेन्स हु डिवाइडेड फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, उनके लिए आचार संहिता तय कर दी गई। आचार संहिता की मतलब जूझ से शादी नहीं करनी, बच्चे पैदा नहीं करने उनके। अगर वो ऐसा करती, मान लो कोई लेडी अपने अधिकारों का प्रयोग करके दूसरी नस्लों के आदमी से शादी करती, उनको पब्लिकली पनिश किया जाता। मतलब एक ह्यूमैनिटी को मतलब इससे ज़्यादा बुरा टाइम नहीं आ सकता। दोज हु मेंशन्ड कॉन्ट्रैक्ट विद जूस, जो औरतें जूस से कॉन्ट्रैक्ट में आती, पोल या रशियंस वर परेडेड थ्रू द टाउन्स विद सेव्ड हेड, उनके सिर जो हैं बाल काट कर सारे टाउन्स में परेड करवाई जाती। ब्लैक एंड फेस, काला मुंह कर दिया जाता है। एंड परेडेड हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स, पेल कार्ड और जूतों की माला उनके नेक में डाली जाती। अनाउंसिंग और अनाउंस किया जाती, आई हैव सैल्यूट द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने
और उनसे चिल्ला चिल्ला कर कहलवाया जाता कि मैंने इस देश का ऑनर खराब किया है। मैंने रिसीव जेल सेंटेंस, कईयों को जेल हुई एंड लॉस्ट सिविक्स ऑनर। और इस तरह से नागरिकता की जितनी भी ऑनर था उनका वो ख़त्म कर दिया जाता। मतलब या तो वो शर्म से खुद ही इतने मर जाती होंगी और या उनको मार दिया जाता। एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिली फॉर देयर क्रिमिनल ऑफेंस। और जो उनके हस्बैंड और फैमिली को भी पनिशमेंट दी जाती। द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अब उन्होंने अपना प्रचार कैसे किया। द नाजीरिज्म यूज्ड लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर। भाई सबसे बड़ी ताकत हिटलर की ये था प्रोपेगेंडा। वो बातों का प्रचार करना जानता था, वो वक्ता बहुत बड़ा था। मतलब वो बात अपनी इस तरीके से कहता कि लोग जो हम मोह में आ जाते, उनको लगने लगता कि हिटलर जो कह रहा वो बात सही है, दुनिया की और सारी बातें गलत हैं। जब माइंड वॉश होता है ना लोगों का, तो इसी तरीके से होता है। जैसे अभी आप माइंड वॉश की एक देखो, आप जो पंजाबी गाने होते हैं उसमें ज़्यादातर शराब और लड़कियां दिखाई जाती हैं। मतलब शराब पीने वाला सबसे बेस्ट माना गया है उन गानों में। लेकिन हकीकत में जिनके पिता शराब पीते हैं या जिसको इस तरह की लतें हैं, क्या उनकी फैमिलीज वो नॉर्मल लाइफ जीवन व्यापन कर पाती हैं जो एक आम इंसान जीना चाहता है? कितने बच्चों, कितनी औरतों को वो दुख उठाने पड़ते हैं अगर इस तरह की नशे के लतों में है। ये क्या है? ये बच्चों का माइंड वॉश तो है कि उनको ये अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हथियारों की बहुत रेल खेल दिखाई जाती है गानों में। क्या ये हथियार एक बार भी मतलब कि कभी चल जाए किसी को गोली, तो आप लगाओगे, अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो 20 साल की सज़ा आपको ये इस देश का कानून देगा। 20 साल के बाद जब आप जेल से निकलोगे, बाल सफ़ेद हुए मिलेंगे आपको, फैमिली डिस्ट्रॉयड हो चुकी होगी, नौकरी आपके हाथ में नहीं होगी, जो सारी चीज़ें कारों पर बैठ के पिस्टल चलाना वो सब खत्म हो चुका होगा। एक ही चीज़ में, एक बार की ही गलती में वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी होंगी। कितने बच्चे डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं कॉलेजेस में, देखोगे आप सबसे ज़्यादा अनरेस्ट बढ़ रहा है। इस तरह की चीज़ें बच्चों का शौक बन चुकी है, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो ज़मीन पर होते हैं। सारा पंजाब इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फिर भी इन गानों से जो माइंड वॉश हो रहा है पंजाब इस तरह के कल्चर से, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। एक स्टडी आई थी, पंजाब के आसपास के लगते हुए गांव थे उनकी, इस तरह के गांव जो है पाकिस्तान से आती है चीज़ें, ये मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी देश का। जब आप किसी भी देश को हानि पहुंचाना चाहते तो ये एक कल्चर अपनाया जाता है दुश्मन देश की तरफ से कि आप ऐसे नहीं, तो अगर अंदर नहीं घुस सकते तो शराब से, ड्रग्स से आप इनको खोखला कर सकते हो। बहुत सारे गांव जो आसपास के पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं वो खाली हो चुके हैं। बूढ़ी माताएं अपने पोता पोती को लेकर बैठी हुई हैं, उनको पता है कि उनकी बहुएं विधवा हो चुकी हैं, जमीन उनकी बिक चुकी है, और उन्हें सबसे बड़ा डर है कि आने वाले समय में कि भी कहीं ये बच्चे उनका शिकार ना हो जाएं। इस तरह के माइंड वॉश, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो ये समझ लो कि वो चीज़ें सबसे बड़ा जाल है। ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, ठीक है ना। तो इस तरह का माइंड वॉश किया जाता है। कश्मीरी युवक हमारे देश में इसी तरह तो माइंड वॉश होता है उनका, वो ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं। भाई जान सबसे ऊपर है, लेकिन जान भी गवा देते हैं। तो मतलब जो चीज़ आपको इतनी अट्रैक्ट करती है कि मारने तक तैयार हो जाए, तो हिटलर का एग्जाम्पल आप जरूर याद करना। बाद में हिसाब किताब होते हैं कि क्या सही और क्या गलत, जीवन का हिसाब एकदम नहीं आता। जब हम कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं चलता इन चीज़ों का, लेकिन जब हो चुका होता है और हम परिणाम भुगत चुके होते हैं तो समाज के बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल बन जाते हैं कि इस तरह से डिस्ट्रॉयड होती है चीज़ें। तो इसी तरह से जो हिटलर था वो प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर था, प्रचार करने में बहुत माहिर था। नहीं तो इतने गलत काम हो रहे थे कि हम देख नहीं, पढ़ते पढ़ते हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो क्या लोग उसके साथ लगते? अगर वो उस टाइम पहचान पाते उस चीज़ को। आज जर्मनी में हिटलर का कोई नामो निशान नहीं है। हमारे देश में जगह जगह हमारे
जो वीर पुरुष हैं, जो नेशनल मूवमेंट में जिसने भाग लिया, महात्मा गांधी, उनके जगह जगह पुतले, हम पूजा करते हैं उनकी, हम मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हिटलर का कहीं नामो निशान नहीं है जर्मनी में। अगर कोई अच्छी बात होती तो वो चीज़ें होती भी कि हमारा गौरव लेकर आए थे ये वो, लेकिन सबसे विनाश किया, बुरे काम किए। दूसरे देशों से लड़ते अलग बात थी, वो ब्रिटेन और फ्रांस भी लड़ रहे थे, लेकिन अपने देश के लोगों के साथ, और फिर अपने देश के लोगों के साथ भी ह्यूमैनिटी का सबसे मतलब निचले से निचले स्तर का काम करना, क्यों लोग उसके साथ लगे? क्योंकि वो प्रोपेगेंडा में बहुत माहिर था, बातें बनाने में बहुत माहिर था। मीडिया एंड केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट्स, और उनका बहुत ज़्यादा असर होता। द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिसिप्लिन, जो लोग बहुत सारी तरीके अपनाते उनको आसानी से लोगों के द्वारा नकारा नहीं जा सकता था। दे आर चिल्ड्रन, वो चिलिंग। नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। नाजी कभी भी मारना और मर्डर करने को यूज नहीं करते, शब्द यूज नहीं करते। मास किलिंग वर्ड रिमेंड स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल वर्ड यूज करते। जैसे आपने देखा होगा मोदी जी हमारे यहाँ बड़े स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, लेकिन वो मारने वाले नहीं होते, वो अच्छे टर्म यूज करते हैं क्योंकि उनका असर ज़्यादा होता है। वो कहते हैं ये तो ट्रीटमेंट है, अनडिजायरेबल चीज़ है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये मारने लायक है, उन्होंने कहा कि ये अनडिजायरेबल है। वो मास किलिंग को क्या कहते हैं? स्पेशल ट्रीटमेंट है। ये तो फाइनल सोल्यूशन यही है कि जूस को हम यहाँ से निकाला जाए। इंथ्यूसिया का मतलब होता है किसी को भी नशा देकर मार देना। फॉर डिसेबल्स, जो डिसेबल लोग थे, अपाहिज थे, उनके लिए इंथ्यूसिया शब्द का प्रयोग किया जाता कि आसानी से ये मर जाएंगे, बेचारे तड़प तड़प के नहीं मरेंगे। अगर ये बीमार हैं तो ये भोग रहे हैं, हम इनको राहत दे रहे हैं, इंथ्यूसिया दे रहे हैं कि आसानी मौत मर जाएंगे। और जूस को समझते थे कि ये फाइनल सोल्यूशन है इनको मारना, इनका और कोई इलाज नहीं है। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, सिलेक्शन माने अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हम कर रहे हैं। इवैक्यूशंस मीन्स डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर, इवैक्यूएशन का प्रयोग करते थे कि पीपल को गैस चैम्बर में डिपोर्ट किया जाए, वहीं मर जाने दें। डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर वर कॉल्ड, क्या आप जानते हो गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? दे वर लेबल्ड, उनको लेबल किया जाता डिसइंफेक्शन एरियाज, ऐसे एरिया जो डिसइंफेक्शन है। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स, वो बाथरूम की तरह दिखाई देते थे। इक्विप्ड विद फेक शॉवर हेड्स, और सारे इक्विपमेंट रखे जाते जहां पर भाई ये तो नहाने का जगह है, ये मारने की जगह नहीं है। कभी भी ऐसे डी-इन्फेक्शन का मतलब ऐसे एरिया जहां इन्फेक्शन नहीं होता, जैसे कोविड-19 में कर दिया जाए। बाथरूम की शेप दी जाती और उनमें से जब वो बच्चे वहाँ डाले जाते उनको लगता कि नहाने के लिए पानी आएगा इस फुहारे में से, लेकिन आता क्या, गैस आती, मर जाते। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन स्पोर्ट्स फॉर द रीजन एंड द पॉपुलराइज इट्स वाइड वर्ल्ड। मीडिया बड़ा ध्यान रखता कि इन सारी चीज़ों के लिए जो वर्ल्ड व्यूज हैं, सारे संसार का सैंपथी और इस देश की सैंपथी हमारे साथ हो। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, और नाजीज के आइडियाज फैलाए जाते फिल्में दिखाकर, ऐसी ऐसी फिल्में, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन्स, नारे, बड़े लुभावने नारे लगाए जाते। लीफलेट्स इन पोस्टर में दिखाया जाता ग्रुप्स आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ द जर्मनी वर स्टीरियोटाइप, ऐसे ऐसे पोस्टर दिखाए जाते जिसमें ज्यूज और दूसरे जो लोग हैं उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर दिया जाता। जैसे अगर मान लो हमारे देश में हमें किसी को स्टीरियोटाइप बनाने तो रावण का मुंह लगा देंगे, लोग ये समझे कि ये तो ऐसे है। मोक्ड, उन पर जैसे जो होते हैं ना ये स्केल्टन वगैरह दिखाना, जो मुर्दे के चेहरे होते हैं वो लगा देना। अब्यूज एंड डिस्क्राइब एज इवल, उनको ऐसे दिखाया जाता कि ये ईविल है, ये बीमारी है, इनके साथ आप कोई सैंपथी मत रखो, ये देश के लिए बुराई है। सोशलिस्ट एंड द लिबरल वर रिप्रेजेंट एज द वीक एंड डिजेनरेटेड,
और जो सोशलिस्ट और लिबरल लोग थे, सोशलिस्ट मैंने बताया था रशिया में जो क्रांति हुई थी, समाजवादी, और लिबरल लोग जो जिसका शासन इंग्लैंड अमेरिका में चल रहा था, उनको ये तो कमज़ोर हैं, ये थोड़े नहीं देश का प्राइड लेकर आएंगे, इनकी सरकार नहीं होनी चाहिए, सरकार तो हिटलर के होनी चाहिए जो देश की ग्लोरी लेकर आएंगे। दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। प्रोपगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर जू। ऐसी फिल्में बनाएगी जिससे जूस के प्रति घृणा पैदा हो। मतलब ऐसे पात्र रोल दिए जाते कि वो तो सूदखोर हैं, वो तो शोषक है। जैसे अगर आप 60s 50 की फिल्में हमारे यहाँ देखोगे तो लैंडलॉर्ड्स, भारत माता एक फिल्म है, उसमें देखोगे कि जैसे बनिए वगैरह होते थे, महाजन होते थे, वो किस तरह से शोषण करते थे लोगों का। तो इस तरह से ऐसी फिल्में उनको बुरा दिखाने के लिए की जाती है, ज्यूज को बुरा दिखाने के लिए। द मोस्ट फेमस फिल्म उनमें से द इंटरनल ज्यूज। ऑक्सफोर्ड ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड। और जो पुराने ऑर्थोडॉक्स जो रूढ़िवादी ज्यूज थे उनको ऐसे दिखाया जाता। स्टीरियोटाइप का मतलब उनकी बुरी बातें उनको सामने रखी जाती। देवर शोन, उनको ऐसे दिखाया जाता जैसे हमारे देश में पॉलिटिशियन को दिखाया जाता कई बार। विद फ्लोइंग ब्रीड्स वियरिंग कफन्स, उनको दिखाया जाता कि इनकी दाढ़ी उड़ रही है, कफन के साथ है। कफन आप समझते हो ना। Whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their own word appearance because they were highly assimilated communities. वास्तव में वैसे ज्यूज को अलग करना मुश्किल था, लेकिन इन पोस्टर्स, इन सिंबल्स में उनको अलग दिखाया जाता था। They were referred as to vermins, rats and pests. उनको दिखाया गया ये कीड़े हैं, चूहे हैं, और ये पीस्ट हैं, मतलब ऐसे कीट पतंगे हैं या ऐसे जीव जंतु हैं, वायरस हैं। देयर मूवमेंट वाज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ द रोडेंट। उनकी मूवमेंट ऐसे दिखाई जाती कि जैसे ये रोडेंट का मतलब समझते हो ना, रेंगने वाले, जैसे छिपकली वगैरह, केकड़े वगैरह। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल। नाजियों ने सबसे बड़ा काम उनको ये किया कि माइंड को वाश किया जाए। सबसे ज़्यादा काम माइंड पे किया कि माइंड कहाँ अटैक किया जा सकता है, कहाँ लोगों को पट्टियाँ पढ़ाई जा सकती हैं। टेप देयर इमोशंस, उनकी भावनाओं को ट्रैप किया गया, जाल बिछाया गया कि आदमी कहाँ उलझ सकता है। जैसे कहते हैं ना, बहकाना पत्थर को भी तोड़ सकती है। हरियाणवी में कहते हैं ना, बहकाव जो होता है वो पत्थर को भी पाड़ सकती है, इस तरह की कोई कहावत है। तो इमोशंस को ट्रेप किया एंड टर्न्ड देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एंड इंजॉयबल। और उनकी घृणा पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा कर दिया। जैसे हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर बोया गया था ना अंग्रेज सरकार के प्रति, या जो लीडर थे हिंदू मुस्लिम लीडर, कि एक दूसरे को मारने पर उतारे हो गए लोग और बहुत ज़्यादा आपस में कत्लेआम हुई। अरे भाई, रह तो हम 600-700 साल से साथ रहे थे, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी अपने सामने वाले पड़ोसियों से, एकदम ऐसा अचानक क्या हो गया। तो हिटलर ने भी, वो दिमाग का यूज़ होता है, दिमाग खराब करने वाली बात होती है, और अचानक हमें लगने लगता है कि सामने वाला पड़ोसी कल तक हमें खटक नहीं रहा था और आवाज़ बहुत खटक रहा, आज ये सारी कमियाँ उसमें पैदा हो गई। Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win their supports by suggesting that Nazis alone could solve their problems. और उन्होंने कहा कि नाजी अकेले अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। एक वीडियो और बनेगी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।